बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरी वीडियोज़ के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, "अदील भाई, हमने अपने घर वालों को लेडीज़ में से कोई परफ्यूम गिफ्ट करना है, तो कोई लेडीज़ के लिए भी परफ्यूम सजेस्ट किया करें।" अब बात इस तरह है कि लेडीज़ परफ्यूम के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो लिटरली ज़ीरो है। ज़ीरो। और उसकी रीज़न ये है कि मेरे बहुत सारे ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि यूनिसेक्स फ्रेग्रेंसेस हैं। तो मेरे घर में लेडीज़ उन फ्रेग्रेंसेस को लगा लेती हैं। तो ऐसा इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कुछ स्पेसिफिक लेडीज़ की कोई फ्रेग्रेंस खरीदनी पड़े। लेकिन पिछले दिनों वकास अहमद ने मुझे एक फ्रेग्रेंस दी और ये फ्रेग्रेंस जो है ना, ये मेरे ख़्याल में ब्लैक ओपियम जो कि ईव सें लॉरेंट का है, ये उसका क्लोन है। अब क्योंकि मैंने ओरिजिनल ब्लैक ओपियम इस्तेमाल नहीं किया जो फ्रेग्रेंस है उनकी, तो मैं उसके साथ इस फ्रेग्रेंस को ना तो कंपेयर कर सकूँगा, ना बता सकूँगा कि सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं। हाँ, मैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में आपको इसकी खुशबू डिफ़ाइन करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा कि ये किसको लगानी चाहिए, किसको नहीं लगानी चाहिए। तो जो भी आज हम डिस्कशन करेंगे, वो इस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है जी ब्लैक ऑप्ट्रा। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक ऑप्ट्रा, उदी परफ्यूम और पेंडोरा सेंट्स। पैरिस कॉर्नर एक मेन कंपनी है जिसकी आगे उन्होंने सब लाइन्स बनाई हुई हैं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उनकी इन सब लाइन्स के अंदर एक जो लाइन है ना, वो पेंडोरा सेंट भी है और उसके अंदर इन्होंने ये फ्रेग्रेंस जो है ना, इसको लॉन्च किया है ब्लैक ऑप्ट्रा के नाम से। ठीक है? अच्छा, अब ये जो फ्रेग्रेंस है, क्या ये टोटली फीमेल फ्रेग्रेंस है या जेंट्स फ्रेग्रेंस है? मैंने जब इसको लगाया तो मुझे कंफर्म आइडिया हो गया। मैं जब आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूँगा ना, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जेंट्स है या लेडीज़ है, ठीक है? बहरहाल ये इसका बॉक्स हो गया, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया और ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं ब्लैक ऑप्ट्रा, ये इसकी ऊपर लाइनिंग सी है और उस तरह की बॉटल है और ये इसका ब्लैक कैप और ये इसका ब्लैक ही स्प्रे है। तो बॉटल इसकी ठीक है, मज़े की बॉटल है, बहरहाल। तो मुझे बहुत सारे लोग भी कहते थे कि अदील भाई लेडीज़ परफ्यूम के ऊपर भी वीडियोज़ बनाएँ, लेडीज़ परफ्यूम्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाएँ। तो मैंने कहा चलें, एक वकास अहमद से मुझे मिल गई है। अच्छा, इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये अराउंड आपको 100 ml की बॉटल है। तो 3-4 हज़ार रुपए, 4 हज़ार रुपए से नीचे-नीचे आपको ये मिल जाएगी वकास अहमद से, ठीक है? ये पैरिस कॉर्नर की है। तो लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मज़ीद बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, तो इसके स्टार्ट के अंदर आपको एक शुगरी सा ऑरेंज ब्लॉसम की एक खुशबू आती है। मैं आप लोगों को थोड़ी-सी अच्छा, पैरिस कॉर्नर परफ्यूम्स प्राइस के लिहाज से, ये जो प्रेजेंटेशन देते हैं, जो प्राइस देते हैं, उसके लिहाज से कुछ लोग कहते हैं अदील भाई ये सिंथेटिक स्मेल करते हैं। पैरिस कॉर्नर के जितने भी परफ्यूम हैं, ये सिंथेटिक स्मेल करते हैं। तो मैं हर दफ़ा उनको एक ही रिप्लाई करता हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी जो प्राइस है और जो इसका क्वांटिटी है जूस की, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में कि इनकी प्राइस ठीक है और अगर वो थोड़ा-सा सिंथेटिक फ़ील देता भी है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें ये सिंथेटिक, इसमें मतलब जो है, इसमें इसने सिंथेटिक फ़ील नहीं दी। इसके अंदर मुझे इतना ज़्यादा सिंथेटिक फ़ील नहीं हुआ। अच्छी सॉफ्ट सी रिफाइंड सी फ्रेग्रेंस लगी मुझे। इसके अंदर अल्कोहल का इस तरह का, ऐसा इस तरह का कोई ब्लास्ट भी नहीं था। ओके, खुशबू डिफाइन कर रहा था मैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके फर्स्ट फेज़ के अंदर आपको ऐसे फ़ील होगा, देखें ऑरेंज ब्लॉसम जो होता है वो आप लोगों को पता है, अगर माल्टे के दरख्त के ऊपर जो फूल लगे होते हैं, उसको आप खुशबू करें तो उसकी खट्टी जैस्मीन की तरह की खुशबू होती है, खट्टा जैस्मीन। अब वो ज़ाहिर-सी बात है, मोतिये का फूल, अब ऑरेंज ब्लॉसम की खुशबू हर किसी के दिमाग में होगी, लेकिन वो खट्टी नहीं है। आप ऐसे कंसिडर कर लें कि शुगरी सा, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करके ना, आप उस फ्लावर को जब खुशबू करेंगे तो हल्की-हल्की आपको फ़ील हो रहा होगा कि यस, ऑरेंज ब्लॉसम की खुशबू है, बट शुगर की वजह से वो ज़्यादा स्वीट हो जाती है, ठीक है? तो शुगरी सा ऑरेंज ब्लॉसम, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो जाती है, वो जो ऑरेंज ब्लॉसम का एक इम्पैक्ट है, वो इसके अंदर कायम रहता है, ठीक है? तो स्टार्ट में हो गया इसका शुगरी ऑरेंज ब्लॉसम की खुशबू। अच्छा, मिड में जाके
अब क्योंकि ये फ्रेग्रेंस इस तरह की है, मैं जिस तरह डिफाइन करूंगा, जिनके लिए डिफाइन कर रहा हूँ वो समझ जाएंगे। लिप ग्लॉस होता है लेडीज का, एक तो होती है ना लिपस्टिक, एक होता है लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस जो होता है ना, उसकी खुशबू थोड़ी सी स्वीट सी होती है, उसकी आयरस की तरह पाउडरी सी या लिपस्टिकी सी खुशबू नहीं होती। लिप ग्लॉस की खुशबू लिपस्टिक से डिफरेंट होती है। ओके, लेकिन इसके सेकंड फेज में सिर्फ लिप ग्लॉस की खुशबू नहीं है, बल्कि उसके साथ हल्की सी कॉफी की खुशबू है। कॉफी की खुशबू जो होती है वो थोड़ी सी ऐसे, थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी कड़वी सी होती है। तो कॉफी की खुशबू प्लस लेडीज का जो लिप ग्लॉस होता है, एक स्पेसिफिक लिप ग्लॉस, उसकी खुशबू, ठीक है। और वो खुशबू आप कह लें कि हर लिप ग्लॉस में लेडीज को उस खुशबू का पता होगा। आप अपने घर में लेडीज का जो लिप ग्लॉस पड़े हुए हैं उनको आप खुशबू करके चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उस लिप ग्लॉस के साथ हल्की सी कॉफी की खुशबू ऐड कर लें। तो ये रहा इसका सेकंड फेज। अच्छा, इसका जो कॉफी का फेज है ना, वो जल्दी खत्म हो जाता है। फिर इसमें जो तीसरा फेज आता है, तीसरा फेज, वहां पे इसमें वो लेडीज का जो लिप ग्लॉस है वो, और एक वनीला की खुशबू, वनीला एसेंस जो हमारे किचन में पड़ा होता है, जो कि अमूमन हम अपने केक्स के अंदर डालते हैं, घर के अंदर जो वनीला एसेंस पड़ा होता है, उस वनीला एसेंस की स्वीट सी खुशबू, वो लिप ग्लॉस जो लेडीज का होता है वो, और प्लस वनीला की खुशबू। तो ये जो खुशबू है ये फिर उसके एंड तक चलती है, ठीक है। तो ये इसका तीसरा फेज हो गया। हाँ, लिप ग्लॉस बीच में फिर गायब हो जाता है, फिर एंड पे सिर्फ एक वनीला रह जाता है। तो उस लिहाज से फिर चौथा फेज भी आप कह सकते हैं कि एंड पे एक बिल्कुल वनीला एसेंस की खुशबू रह जाती है, ठीक है। तो ये इसके 4 फेजेस आप टोटल कंसिडर कर लें। ये तो हो गई इसकी खुशबू। मैंने जिस तरह आप लोगों को डिफाइन की, आप कहेंगे यार लिप ग्लॉस तो लेडीज पे ही सूट करता है, ये जिस तरह की खुशबू अदील ने बताई ये तो खुशबू लेडीज पे ही सूट करती है। तो मैंने क्योंकि ब्लैक ओपियम इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसी का एग्जैक्ट क्लोन उन्होंने बनाया या नहीं। बहरहाल यस, ये खुशबू जो है ना, ये लेडीज के लिए ही डिजाइन की गई है। तो खुशबू जैसे मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया, बट हम फिर भी मजीद बात करते हैं। लॉन्ग एज जेंडर लॉन्जिविटी वाला जो हमारा सेक्शन, उसमें मजीद बात करते हैं। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। लेडीज, हर एज की लेडीज इसको लगा सकती हैं, बट अगर जेंट्स ने लगाना है तो मैं टोटल एक एज ब्रैकेट लगाऊंगा, 14 साल से 20 साल, इस साल के लड़के इसको लगा सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जॉली सी फंकी सी खुशबू है, उनके ऊपर थोड़ा सूट कर जाएगी। 20 साल से ऊपर के जो मर्द हैं उनके ऊपर ये सूट फिर नहीं करेगी, ये फेमिनिन सी खुशबू लगेगी, ठीक है। तो एज हो गया लेडीज के लिए, हर एज के लिए। जेंट्स के लिए बस 14 से 20 साल की ब्रैकेट है, इससे ज्यादा नहीं है। जेंडर, जेंडर मैंने आप लोगों को बता दिया। ये एक मुझे जबरदस्त लेडीज की फ्रेग्रेंस लगी, बट मैं इस खुशबू को लगा सकता हूं। उसकी रीजन, मुझे खुशबू अच्छी लगी है। मुझे ये खुशबू क्योंकि अच्छी लगी तो मैं इसको लगा सकता हूँ। मैं इसको घर में भी, मतलब मैं घर के अंदर रहकर इसको लगा सकता हूँ। हाँ, कहीं अगर मुझे किसी मीटिंग में जाना है या किसी ऑफिशियल मीटिंग में मुझे जाना है, या मुझे किसी आप कह सकते हैं कि किसी ऐसी मीटिंग में जहाँ पे मुझे अपना थोड़ा सा एक सीरियस सा लुक देना है, तो उसमें तो मैं ये बिल्कुल नहीं लगा सकता, क्योंकि ये इट लीन्स मोर टूवर्ड्स द लेडीज फ्रेग्रेंसेज, ये लेडीज फ्रेग्रेंसेज की तरफ ज्यादा लीन करती है। बट फॉर मी, मैं इसको लगा सकता हूँ, मैं इसको घर में लगा के इंजॉय कर सकता हूँ। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद आई है, तो अगर मैं इसको लगाऊंगा तो मैं घर के अंदर लगाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे घर में तमाम लेडीज को ये पसंद आई भी है, और वो इसको लगाना भी पसंद करेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू एक बहुत अच्छी लेडीज की खुशबू है, ठीक है। बट फॉर मी, मैंने अगर इसको लगाना हुआ तो मैं एक स्प्रे इसका इस आर्म पे लगा दूंगा और एक स्प्रे इस आर्म पे लगा लूंगा, तो मैं इसको एंजॉय कर लिया करूंगा, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। जेंडर मैंने आप लोगों को बता दिया, स्ट्रिक्टली अगर फीमेल लगाएं तो बेस्ट है। जेंट्स वो जो इस तरह की खुशबू पसंद करते हैं, अब जिस तरह मुझे, मैंने आपको बताया लिप ग्लॉस की प्लस कॉफी की खुशबू प्लस एंड में एक वनीला एसेंस की खुशबू, मुझे ये खुशबू पसंद है, तो आई कैन एंजॉय, मैं इसको लगा के आराम से एंजॉय कर सकता हूँ। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आप कह लें कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। मतलब मैंने अपनी स्किन पे इसको यहीं पर ही लगाया था,
मैंने इसको इस एरिया में नहीं लगाया था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि इसकी प्रोजेक्शन कैसी है। तो मैंने इसको लगाया था, एक इस आर्म पे स्प्रे किया था और एक इस आर्म पे स्प्रे किया था। एंड ट्रस्ट मी कि इसकी जो वेव्स है ना, वो मुझे तीसरे चौथे घंटे खुद को भी आती रही। इसने मुझे नोज ब्लाइंड नहीं किया इस फ्रेग्रेंस ने। और जब वो इसका कॉफ़ी और लिप ग्लॉस वाला जो फेस चल रहा था, कमाल की खुशबू आ रही थी। आई वॉज इंजॉइंग दैट कॉफ़ी फ्रेग्रेंस एक्चुअली। और उसके बाद जब इसमें वो वनीला एसेंस की एक खुशबू आई, दो के मुझे फील हो रहा था कि ये एक टोटल फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, टोटल लेडीज फ्रेग्रेंस है, बट स्टिल आई वाज एंजॉयिंग इट। मैं इसको एंजॉय कर रहा था। ठीक है, तो लॉन्जिविटी के बारे में नो प्रॉब्लम, आपने इसको ले लिया तो बस आप इसको लगाएं और बस फिर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की टेंशन ना लें कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगी या नहीं। प्रोजेक्ट भी अच्छा 1-1.5 घंटा कर लेती है और ठीक ठीक वाह 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 प्रोजेक्ट कर लेती है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। सीजन की बात अगर करते चले ना, तो मेरे ख्याल में ये लेडीज हर सीजन में इसको लगा सकती हैं। सिर्फ जो इसका मिड वाला कॉफी का और लिप ग्लॉस का जो फेस है ना, कॉफी की वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फॉल या हल्का फुल्का विंटर्स बाहर, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको गर्मियों में भी लगा सकते हैं। लेट मी चेक अगेन कि आप इसको गर्मियों में आई थिंक इजीली 2 स्प्रेज इसके आप करें, बहुत ज़बरदस्त, यू विल एंजॉय इट इन समर्स। आप इसको समझ में ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एक अच्छी फ्रेग्रेंस इस प्राइस रेंज के अंदर, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वकास अहमद से आपको मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये था जी हमारा पेरिस कॉर्नर पेंडोरा सेंट्स का ब्लैक ऑप्ट्रा। थैंक यू सो मच।